तहज्जुद की कबूलियत की वो निशानियां जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। रात के आखिरी पहर में जब आपकी आंख खुलती है, क्या ये महज इत्तेफाक है? अब फिर अल्लाह की तरफ से कोई खास दावत? देखें, लाखों लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन हर किसी के हालात नहीं बदलते। तो फिर फर्क क्या है? आज मैं आपको वो 5 वाज़ेह निशानियां बताने वाला हूं जो ये साबित करती है कि अल्लाह ने आपकी तहज्जुद कबूल कर ली है। अगर उनमें से एक भी निशानी आपको अपने अंदर महसूस हो जाए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे राजी है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि 5वीं निशानी सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है। भाइयों और बहनों, तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अकेले अपने रब के सामने होते हैं। ना कोई दुख हो, ना कोई गवाह, सिर्फ आप और आपका अल्लाह। लेकिन एक बात याद रखें, तहज्जुद पढ़ना और तहज्जुद का कबूल होना 2 अलग चीजें हैं। अल्लाह सिर्फ खड़ा होना नहीं देखता, वो दिल की हालत देखता है, नियत देखता है और सच्चाई देखता है। आइए अब जानते हैं वो 5 निशानियां जो बताती है कि अल्लाह ने आपकी तहज्जुद कबूल कर ली है। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून। जब अल्लाह किसी बंदे की तहज्जुद कबूल करता है, तो सबसे पहली तब्दीली दिल में उतरती है। एक अजीब सा सुकून जो अल्फाज में बयान नहीं होता। वो दिल जो हर वक्त परेशान रहता था, जो सवाल करता था, जो शिकायत करता था, आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। मसाइल वही रहते हैं, हालात भी वही होते हैं, लेकिन दिल का अंदाज बदल जाता है। पहले आप रात भर सोचते थे, ये कैसे होगा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब आप कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। पहले हर किसी को अपना दुख सुनाते थे, अब खामोशी में अल्लाह पर छोड़ देते हैं। ये सुकून इसलिए नहीं आता कि मसला हल हो गया, बल्कि इसलिए आता है कि दिल को यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने सुन लिया है और अब वो खुद मुआमला संभाल रहा है। अगर तहज्जुद के बाद आप कम परेशान रहने लगे हैं, कम शिकायत करते हैं और ज्यादा सब्र से बर्दाश्त करते हैं, तो ये कबूलियत की पहली और बहुत बड़ी निशानी है। निशानी नंबर 3, गुनाह से दिल का इकताना। ये सबसे ताकतवर निशानी है। जब अल्लाह तहज्जुद कबूल करता है, तो बंदे के दिल की सफाई शुरू हो जाती है। वो गुनाह जो पहले मामूली लगते थे, अब बोझ महसूस होने लगते हैं। दिल खुद रोकने लगता है, ज़मीर जागने लगता है। पहले गीबत हो जाती थी, अब दिल कहता है ये गलत है। पहले हराम देख लेते थे, अब नजरें खुद झक जाती है। ये तब्दीली किसी डर आवाज से नहीं, बल्कि दिल के जायके के बदलने से होती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह करीब आ चुका है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मेरे करीब आता है, तो मैं इसके और गुनाहों के दरमियान फासला डाल देता हूं। अगर आपने महसूस किया कि गुनाह अब अच्छे नहीं लगते, बल्कि भारी लगते हैं, तो समझ लें अल्लाह ने आपकी इस्लाह शुरू कर दी है। निशानी नंबर 4, हालात का बदलना। अल्लाह जब तहज्जुद कबूल करता है, तो अक्सर एकदम हालात नहीं बदलता, बल्कि रास्ते बदलना शुरू कर देता है। मसला अपनी जगह रहता है, लेकिन हल की समत बदलने लगती है। गलत दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं, गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं, और सही रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगते हैं। अल्लाह शोर मचा कर नहीं, खामोशी से काम करता है। सही लोग जिंदगी में आ जाते हैं,
غلط فیصلوں سے بچا لیا جاتا ہے اور بندہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ نے محسوس کیا کہ زندگی آہستہ آہستہ سیدھی ہو رہی ہے، چاہے رفتار سست ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے دعا رد نہیں کی بلکہ حکمت کے ساتھ قبول کر لی ہے۔ نشانی نمبر 5، رات میں خود آنکھ کھلنا۔ یہ آخری اور سب سے حیرت انگیز نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خاص راضی ہو جاتا ہے تو وہ اسے تہجد کے لیے خود جگا دیتا ہے۔ کچھ لوگ الارم لگاتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، اور کچھ لوگوں کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، نہ الارم نہ کوئی آواز، بس اچانک آنکھ کھل گئی۔ یہ اللہ کی دعوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رات کے آخری پہر اسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ کون ہے جو دعا کرے؟ کون ہے جو معافی مانگے؟ اگر آپ کی آنکھ بار بار رات کے آخری پہر کھلنے لگے تو اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ خاتمہ: تہجد کو سودا مت بنائیں، مایوس مت ہوں، اور پہلے شکر پھر دعا کریں۔ یاد رکھیں، تہجد بوجھ نہیں، اللہ کا تحفہ ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی تہجد قبول فرما۔ آمین۔